मुझे वैसे अविनाश इतना खास पसंद नहीं, पर इस पॉइंट पे मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि आप किसी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एज अ पर्सन सब थोड़ी ना अविनाश को जानते हैं। करेक्ट। तो वही चीज सलमान ने भी सपोर्ट करी कि आप किसी पे एलिगेशन लगाओगे बिना जाने, तो एज ए पब्लिक तो वही सोचेगी ना कि उस टाइप का होगा। एब्सोल्युटली। तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी चुमने, उसने बोला कि मुझ पे अटैक किया, लेकिन आपने ये चीज देखी होगी कि चुमने पे चाहत के साथ क्या किया। जब आप कहीं से एग्जिट लेते हो और अब कभी आपकी किसी को स्टार से नहीं बनती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्टर्स जो ये चीजें फील करते हैं ऑन द स्पॉट, ऑन द सेट, कि आपकी फ्रेंडशिप इतनी नहीं होती है लेकिन अलग से दुश्मनी और हो जाती है। देखिए, हर कोई, हर इंसान अपनी ही स्टोरी दिखाता है। आप कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि हाँ मेरी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी। किसी को ये नहीं है, सबको ये बोलना है नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही था, सामने वाला ही गलत था, तो दैट वाज रॉन्ग। ये चीजें आपको क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि अपने शो के लीड को ऐसे हटाए। करेक्ट। कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जिस वजह से आपको रिप्लेसमेंट होता है। ने उससे एक पतीला छीना, पीछे से उसको वो पकड़ के रखी है, हाथापाई चल रही है। ये चीज मुझे सबसे वर्स्ट लगी चुम की, और मुझको तब से ही चुम पसंद है। मैंने उसको बोला, मतलब कि यार जब बिग बॉस में कह रही है मम्मी नहीं मान रही है, उसकी मम्मी नहीं मान रही थी। ये शायद मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं कहा है। तो उसकी मम्मी नहीं मान रही थी, तो मैंने बोला फिर, कह रही मैंने ना अभी टीवी भी दिलवाया घर पे ना बड़ा, तो कह रही मैंने टीवी भी दिलवाया है ताकि मेरे को बड़े स्क्रीन पे देखेंगे। तो मैंने बोला ओ, तो कह रही मम्मी कहती अब जल्दी मत आना, टीवी दिलवाई। हाय, दिस इज अनुपमा सोलंकी एंड आप देख रहे हैं शुभोजीत के यूट्यूब चैनल पे। Like, share, and subscribe right now. लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग बॉस जो है एक और सीजन चालू हो गया है इन द बेस्ट वे पॉसिबल, एंड एंटरटेनमेंट क्वेश्चन जो है वो 2x 3x 4x जितना भी है बोलो, लेकिन वन पर्सन who has been I think getting a bit of both, be it love or hatred in the Big Boss house is चाहत, and चाहत को अगर कोई बहुत ज्यादा चाहती है तो वो है अनुपमा, of course. So that is what I can say. Thank you so much for giving me a valuable time. It's a pleasure. मुझे बताइए कि आई सॉ एन इंटरव्यू ऑफ योर्स जहां पे आपने बोला कि दूसरे सीजन आपने बिग बॉस ज्यादा नहीं फॉलो किया, बट ये सीजन एक्चुअली टाइम निकाल के आप कर रहे हो। इज चाहत द सोल रीजन फॉर दैट, या फिर कोई और भी फेवरेट कंटेस्टेंट्स है आपके? चाहत तो ऑब्वियसली वो तो है ही है, तो एक एक चीज उसकी वजह से मुझे बैक लेके देखना पड़ता है कि कोई चीज मिस ना हो जाए, कि अगर चाहत भी गलत करे तो मैं उसको भी बोलूं। तो लेकिन हाँ, मेरे और भी फेवरेट कंटेस्टेंट हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती, बट ऑन शो जो मुझे पसंद है वो विवियन है, जो कि चाहे चाहत की टांग खींच रहे हैं, मैं फिर भी नाम ले रही हूँ। बट विवियन अच्छा खेल रहे हैं। ओनली वन सीन, दैट वॉशरूम वाला जो सीन हुआ था, अगर मैं उसको हटा दूं तो वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। करण बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं बिग बॉस को। और मुझे लगता है, पहले मैं एक चीज देख रही थी कि शायद आफरीन जो है ऐसे ही ऐसे हैं, जैसे अरफीन, जो वो नहीं कह रहे थे कि सलमान जी की आप कहाँ के माइंड कोच हैं। तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था। बट मुझे लगता है कि वो सच में ही है, माइंड कोच है। और ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबको लगता है कि वो कुछ नहीं है, बट वो बहुत कुछ है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अगर बिग बॉस में सबसे बना के रख के और फिर भी आप चीजें आप फ्रंट में रख रहे हो, दैट इज वेरी बिग थिंग। तो मुझे आफरीन का गेम बड़ा मजेदार लग रहा है, और वो पिछले एपिसोड से ही लग रहा है। और सोचो, कैप्टन, एक तरह से कैप्टन का ही वो मिल रहा है जो उनको एक फर्स्ट मिला है। तो और क्या चाहिए, मतलब इतने नोन सेलिब्रिटीज आए हैं लेकिन उसके बाद भी आफरीन बने हैं, तो है, उनमें है अब। दिमाग तो है, ऑफ कोर्स। जब ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ जैसे लोग अगर आपको मानते हैं, देन ऑफ कोर्स आप में क्वालिटी है, विच इज व्हाट इट इज। यू नो, चाहत के लिए जब मैंने इंट्रोडक्शन पे भी अभी मैंने वही बोला कि शी इज गेटिंग अ मिक्स ऑफ बोथ, राइट? यू नो, लव भी मिल रहा है, हेट्रेड भी मिल रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो थोड़ी सी, आप ज्यादा जानते होंगे अच्छा, बट मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी भोली भाली है, राइट? डू यू समटाइम्स फील कि ये जो उनका भोलापन है या नेचर है, इसका वो विक्टिम खुद बन रही है, बिकॉज पीपल आर थिंकिंग दैट परहैप्स शी इज फेकिंग? देखिए, उसका ये प्लस पॉइंट है कि उसका फेस जो है वो बहुत भोला भाला है, बहुत क्यूट सा है। अगर वो ऐसे गुस्सा भी करती है तो दिखता नहीं है।
तो वो उसका एक प्लस पॉइंट है और उसका सारा गेम ही फेस का है, उतना कोई भी उससे प्रिटी बिग बॉस में कोई है नहीं। अगर आप चाहे उसको विदाउट मेकअप भी देखोगे तो आपको लगेगा, क्योंकि वो सबसे विदाउट मेकअप रह रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसको पर्सनली, तो उसका फेस पे ऑलरेडी ग्लो है। जो बच्चे वाला फेस होता है ना कि बेवकूफ बनाया जा सकता है तो वो थोड़ी क्यूट है, लेकिन हाँ, उसको भारी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वो ऑन द स्पॉट आंसर नहीं देती है। मुझे सबसे अच्छा उसका एक आंसर लगा था, जो मुझे जैसे मैंने देखा तो मुझे लगा ये हुई ना बात, जब उसने रजत को बोला था कि रजत कह रहा उंगली मत दिखा, उंगली मत दिखा, उसको बड़ा पॉइंटेड करने वाला, तो उसने तुरंत यू फिर से उसने 3 बार किया। तो बोला कि मैं अभी रुक जा, दिखाता हूँ करके, क्योंकि उसका अलग इमेज है बाहर, तो सबको तो पता ही होगा कि कैसा है वो। तो उसने बोला हाँ तुम 3 महीने तक टिकोगे तब ना। तो वो एक बड़ा झंड करने वाली चीज थी लाइक हाँ, एक साथ एकदम धड़ार कर दिया, that is what खत्म। it is. तो वो चीज मुझे उसकी सबसे बेस्ट लगी कि चलो फाइनली तूने आंसर दिया, नहीं तो मुझे लगा था फिर वो बैठ जाएगी कि अरे क्या हो गया मेरे साथ तो वो चीज मुझे बहुत मजेदार लगी उसकी। What do you have to say about अविनाश? बहुत कुछ बोला जा रहा है उसके बारे में भी। अविनाश देखिए मेरे को शुरू से ही इतना पसंद नहीं आया था, नॉट एज अ पर्सन नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं एज अ पर्सनली उसको नहीं जानती हूँ, मतलब जब हम लोग की नथ शो में, नथ कृष्णा गौरी की कहानी में जब मैं आई थी तब उसका एग्जिट हो चुका था। तो मैं उसको पर्सनली नहीं जानती, तो मैं एज अ बिहेवियर उसको जज नहीं करूंगी, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट वो जो कर रहा है वो बहुत गलत था, क्योंकि वो सीधा चाहत पे भी टारगेट बीच बीच में हो रहा था, वो सामने नहीं बोल रहा था, लेकिन हाँ बैक साइड वो बोल रहा था कि कुछ चीजें शायद चाहत के पास होंगी उसकी, जो वो नहीं चाहता कि चाहत से पंगे ले और वो चीज बाहर चाहत निकाल दे, क्योंकि चाहत कभी गुस्से गुस्से में बोल देती है तो ऐसी बातें भी बोल देती है जो उसको बाद में रियलाइज होगा कि ओ शिट मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तो उसने वो उससे एक डिस्टेंस रखा है शुरू से, आपने देखा होगा कि वो थ्रू आउट सबसे लड़ रहा है, कोई कंटेस्टेंट नहीं छोड़ा है उसने एक्सेप्ट ये चाहत। तो उसका एक दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश ने जो एक मुद्दे पे बात छेड़ी थी जिस वजह से जेल पे जो गया था, कि जेल पे जाने का वो जो रीजन था कि जो चुम वाला, गॉड, चुम, मेरे को चुम बहुत ही इरिटेटिंग लग रही है टू बी ऑनेस्ट, मतलब इतनी स्वीट के बाद भी अगर वो चीजें वो लाओगे बीच में, क्योंकि उसने क्या किया कि चुम ने ऐसे रिएक्ट किया कि आप मुझ पर अटैक कर रहे हो, और वो ऐसा कुछ था नहीं, लड़के करते हैं ये सब चीजें करके, लेकिन वो अटैक थोड़ी ना कर देगा, और उसने वो चीज फायदा उठाया और रजत ने सीधा मौके पे चौका मारना नहीं बोलते हैं कि लड़कियां इसके साथ सेफ नहीं है। ये बहुत ही बड़ा, मुझे वैसे अविनाश इतना खास पसंद नहीं, पर इस पॉइंट पे मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि आप किसी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एज अ पर्सन सब थोड़ी ना अविनाश को जानते हैं। तो वही चीज सलमान ने भी सपोर्ट करी कि आप किसी पे एलिगेशन लगाओगे बिना जाने, तो एज ए पब्लिक तो वही सोचेगी ना कि उस टाइप का होगा। Absolutely. तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी चुमने, उसने बोला कि मुझ पे अटैक किया, लेकिन आपने ये चीज देखी होगी कि चुमने पे चाहत के साथ क्या किया। अविनाश ने सिर्फ एक जेस्चर दिया अटैक मोड का, तुमने तो चाहत के साथ सीधा सीधा अटैक किया है, मतलब आपने इतना ब्लंटली गंदे से बोलना, वो सब गैस छीनना, चूल्हे वगैरह छीनना, एंड सारा ने उसको पीछे से इतना टाइट पकड़ा हुआ था, मैं तो वो ट्रेलर देख के ही डर गई थी, क्योंकि मैं उठी थी तब। तो होता है ना उठते ही आप ऐसे एक एक शॉट देख लो, तो नींद नींद में तो मेरी ऐसी आंखें खुल गई कि ये क्या चल रहा है, बिग बॉस है क्या है। तो आपको भी अगर आप देखोगे तो सारा ने कल स्टेटमेंट दिया कि मैं उसको बचा रही थी, कि वो ना चाकू ना छुरा ले, चाकू से अपने आप को हार्म ना करे। भाई साहब वो अपने आप को हार्म कैसे करेगी, क्योंकि वो ऐसा कुछ कर नहीं रही थी ना कि हार्म करे, वो तो बस खाना बनाने के लिए जिद कर रही थी। तो चुम का जो स्टेटमेंट, पहले आपने अगर देखा हो, चुम ने पहली बात कही कि आप चाहे कितने भी वाहियात आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको खाना बनाना है और खाना पीने के बारे में अगर आप किसी को भी नहीं रोक सकते, राइट, तो फिर वही चीज तुमने 15 मिनट के अंदर चाहत के साथ की है, तो वो तुम्हारी जुबान कहाँ गई कि ह्यूमैनिटी नहीं है, ये चीजें वो बोल रही थी ग्रुप में बैठ के। तो फिर वो चीजें आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उससे भी वर्स्ट चाहत के साथ आपने की है, क्योंकि कल को चाहत भी कुछ करेगी तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि हाँ ये चाहत ने गलत किया, पर अभी तक उसने कुछ ऐसा किया नहीं है। तो रजत ने उससे एक पतीला छीना, पीछे से उसको वो पकड़ के रखी है, हाथापाई चल रही है, ये चीज मुझे सबसे वर्स्ट लगी चुम की, और मुझको तब से चुम पसंद नहीं है, क्योंकि आप जुबान से बोलो जितना बोलना है, हाथापाई का कोई मतलब ही नहीं है। Not needed, of course, in a show like this. मुझे एक चीज बताइए, जब पहला दिन जिस दिन कंटेस्टेंट्स वर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड उस दिन
सलमान सर ने मस्ती मजाक में आई थिंक अविनाश के साथ थोड़ा ऐसा कुछ बोला था कि चाहत जो है वो बोलती है कि वो अपनी शो की हीरोइन भी है, हीरो भी है, ये वो वगैरह एक्सेट्रा। उन्होंने टांग खिंचाई में किया, लेकिन व्हाट एज फार एज व्हाट आई रिमेम्बर, जब वो एक्चुअली घर के अंदर गया, ही स्पोक टू चाहत अबाउट इट, राइट? जितना मुझे याद है उस टाइम पे उसने इस चीज को लेके चाहत के साथ बात किया था। नाउ दिस वाज अ कॉन्वर्सेशन और दिस वाज एन इंसिडेंट जो बहुत पहले का हुआ था, राइट? सो आपको नहीं लगता कि तुरंत घर पे जाके ही टू रेज दैट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ चाहत, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाके अनफेयर था, तुम्हें भी पुशर इन द बैक फुट? उसने देखिए, जब आप कहीं से एग्जिट लेते हो और अब कभी आपकी किसी को स्टार से नहीं बनती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्टर्स जो ये चीजें फील करते हैं ऑन द स्पॉट, ऑन द सेट, कि आपकी फ्रेंडशिप इतनी नहीं होती है लेकिन अलग से दुश्मनी और हो जाती है। तो वो शायद उसके साथ हुआ होगा, जिस वजह से उसने एक अलग माइंड थॉट बना लिया चाहत को लेके, कि शायद इसने ऐसा करवाया हो, जो एक शो से निकालने की भी सलमान सर ने बात की थी। एंड हीरो हीरोइन, देखो हीरो हीरोइन वाला तो उसमें है, क्योंकि आज के टाइम में इतना लंबा शो चलना, क्योंकि मेरा ही शो था लास्ट अभी कुछ रीत जगत की ऐसी है, जो कि 3 मंथ में क्लोज हो गया। तो शोज इतने लंबे चलते ही नहीं है। जब मैंने नथ ज्वाइन किया था तो उसमें हम लोग के डेज भी आजकल आप देख रहे हैं कितने लगते हैं, 15 मैक्स, उससे ज्यादा नहीं लगते हैं। तो उसमें 28-29 डेज मुझे एक दो भी छुट्टियां ऐसे मांगनी पड़ती थी, मुझे गणपति पे रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि प्लीज मेरे को गणपति को छुट्टी दो। तो वहां का ऐसा था। तो अगर आप जब इतना लंबा शो आप खुद चलाते हो, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ चाहत चला रही है, सारे एक्टर्स जो है सबका एक रहता है, इनपुट देते हैं, क्योंकि एक भी एक्टर नहीं होता है। क्योंकि जैसे मेरा भी शो ट्रैक खत्म हो गया था, जस्ट फिर मुझे 3 मंथ बाद उन्होंने बुलाया। Correct. तो जो उसका कहना है कि मुझे निकलवाया गया था, तो ऐसे अगर कोई मुझे कहेगा कि मैं सोचूं कि अरे मैं ऑल ऑफ सडन मेरा ट्रैक कैसे ऑफ हो गया, मुझे किसी ने ये तो नहीं किया, नहीं। और अगर निकलवाया होता तो वो सेम प्रोडक्शन में, सेम प्रोडक्शन के साथ उसने स्टार प्लस का शो किया है तितली, तो फिर वो आपको वही सेम प्रोडक्शन शो नहीं देता अगर वही निकलवाती। ये भी एक है। वैसे ही अगर मैंने अगर शो किया है, अगर मेरे मुझे अगर ऐसा कुछ होगा, तो वो चीज 3 मंथ बाद जब उन्होंने बोला कि हम दोबारा से कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि जब मेरा जो कैरेक्टर फुल्ली नेगेटिव था, चाहत फुल्ली पॉजिटिव थी, तो हम लोग का जो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, क्योंकि हम लोग मतलब वैसे हम लोग इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, Correct. और हम फिर ऑन स्क्रीन इतना कट्टर दुश्मनी जो निभाते हैं, तो एक अलग स्टार्टिंग में तो बड़ी हंसी आती थी, पर जैसे धीरे धीरे टाइम हो जाता है, क्योंकि उसका है थोड़ी ना बदमाशी वाली टाइप की चाहत, जो है क्लोज के टाइम में हमारे टाइम पे बड़ी वो अजीब अजीब एक्सप्रेशन बनाती है कि हम लोग एक्ट ना कर पाए। तो उसमें वो है ऐसे देखती है वो ना, ऑन द स्पॉट वो गायब हो जाती है। उसको फिर मैं उसको बोलती हूँ यार थोड़े से रिएक्शन दे दे तो ताकि मेरा निकल जाए। तो वो इस चीज का बहुत फायदा उठाती है। तो उसमें ऐसे चुलबुलापन है जो कि हम बिग बॉस में बहुत मिस कर रहे हैं। तो जो आपने बताया कि वो हीरो है हीरोइन है, तो वो सच में है, क्योंकि ऐसे लंबा शो चलना किसी के भी हाथ में नहीं होता है। और इतना चला देना, क्योंकि दंगल का सबसे पहला शो नथ है, जिस वजह से दंगल स्टैब्लिश हुआ है। अदरवाइज इसके बाद कोई भी, अभी भी थोड़े 19-20 चल रहे हैं, अब जाके नथ बंद हुआ है। तो वो है उसमें, मतलब कि अगर कोई बोल रहा है कि वही उसके वो ताव ताव में बोल She's देती earned है, basically that thing tag for herself. और अगर कोई ये चीज अर्न करता है तो बोलने में कोई बुराई नहीं है। वे ऑफ टॉक बेकार हो सकता है कि आप थोड़ा सा उसमें बोल रहे हो, लेकिन वो बोल तो सही रही है। मुझे एक चीज बताइए कि डू यू फील कि अविनाश कहीं ना कहीं जाके बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल बायस अगेंस्ट चाहत, कहीं ना कहीं जाके पर्सनली अटैक करने का कोशिश कर रहा है उसको, या फिर लोगों के सामने गिराने का कोशिश कर रहा है? देखिए, अविनाश उसको पर्सनली अटैक तो मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि वो बैक साइड करता है, सबको भड़काना टाइप्स जिसको बोलते हैं, वो जरूर वो कर रहा है, लेकिन पर्सनली नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चाहत उसके बारे में या कुछ उनकी बातें होंगी, क्योंकि सब लोग जैसे मुझसे पूछे थे कि उनका क्या कनेक्शन था या क्या रिलेशन था, तो मैंने बोला जैसे मैं अविनाश को नहीं जानती तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती, बट जितना मैं चाहत को जानती हूँ उस हिसाब से वो अविनाश उससे दूर ही है। मुझे अभी तक भी उनकी कोई तकरार नहीं दिखी, बल्कि अभी तो चाहत ने उसको सपोर्ट किया कि मैं लड़की हूँ, मतलब मेरे को खाना बनाना है। उसी चक्कर में तो ये पूरा तमाशा हुआ जो इतना खिंच गया सीन। तो ये एक रीजन है जो अविनाश ने उसका भी पहले चाहत ने किया, तब जाके अविनाश ने बना। अविनाश नहीं करता वो। इनिशिएटिव वाज फ्रॉम हर एंड.
हाँ, क्योंकि वो चाहत ना थोड़ी-सी वैसी है, मतलब जैसे होता है ना कि मतलब मेरे साथ जैसे मैं सेट पे पर नाराज़ हो गई थी, तो चाहत को ना क्लिक हो जाता है कि उसने ऐसी कोई बात बोल दी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि मैं आर्गुमेंट्स नहीं करती हूँ, मैं हट जाती हूँ। कुछ बिना बोले, मुझे पसंद नहीं है लड़ाई झगड़े, मैं साइड हो जाती हूँ। तो उसको समझ में आ गया कि अनुपमा को कुछ बुरा लगा है। तो उसने 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन उसने मुझे कंटिन्यूअसली मनाया। होता है ना, अरे क्या है बताना कुछ, तो क्या मेरे से कुछ गलती हुई तो बोलो। तो ऐसे कौन बोलता है? एक बार पूछती कि अनुपमा कुछ हुआ क्या, मैं बोलती नहीं। अच्छा ठीक है, तो होता है ना, अरे अपने आप ठीक हो जाएगी कोई बात नहीं। होता है ऐसे फ्रेंड्स में, पर उसमें नहीं है। तो वो खुद मना के वो चीजें सॉरी बोलती, जब मैंने उसको बताया, जब उसने बहुत पूछा तो फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा हाँ ऐसी भी, कह रही अच्छा अच्छा सॉरी, मैं अब ना दोबारा नहीं करूंगी। तो उसने सच में भी नहीं की, और यही चीज आपने देखी होगी विवियन के साथ की है। उसे खुद जाके बोला कि विवियन कुछ है तो बताओ, हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो उसमें है कि अगर वो गलती से कभी कुछ बोल देती है और उसको लगता है कि शायद मैंने गलती से कुछ बोल दिया हो, जो कि विवियन के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था सॉरी वाला, लेकिन फिर भी उसने खुद जाके सॉरी बोला। तो ये उसमें एक प्लस पॉइंट है, जो ऐसी, मुझे ऐसी ही फ्रेंडशिप पसंद है जो आप छोटी छोटी चीजें करते हो ना, तो आपके दिल को छूती है। वरना वो मेरी इतनी पुरानी फ्रेंड है, 5 साल, 5 साल बाद 6 साल हो गए थे, तो इतनी पुरानी फ्रेंड को जरूरत नहीं है कि इतना पूछना। तो ये सब जब वो आई थी तो बिग बॉस का भी उसने जो मुझे बताया, और उसने मुझे बोला कि तुम मुझे सपोर्ट करना, मैंने बोला, तुम नहीं भी बोलेगी मैं तब भी करूंगी यार, मतलब मुझे बोलने की कोई नीड ही नहीं है ऑब्वियसली। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके दिल को छूती हैं, और यही फ्रेंडशिप लॉन्ग लास्टिंग जाती है। फिर चाहे आप बीच में थोड़ी बहुत टकरार होए, होती है, वो हर फ्रेंड्स में होती है, फिर डजंट मीन कि आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे। और कोई मुझे बोलता है तो फिर तो मैं करूंगी ही करूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यू नो एग्जैक्टली दीज आर द रीजन जो आपने बोला विवियन वाली चीज, व्हाई आई सेड कि मुझे वो बहुत भोली लगती है, बिकॉज इवन इफ यू नो डायरेक्टली उसके ऊपर वार्न नहीं किया गया हो, फिर भी वो जाके खुद से शी लुक्स फॉरवर्ड टू सॉर्टिंग इट आउट। इसी वजह से मैंने बोला कि यार मुझे वो बहुत भोली लगती है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट समवन लाइक अ शहजादा धामी, जब उसको उसको ओपिनियन रखने के लिए बोला गया था सलमान सर ने कि आपको क्यों निकाला गया था, ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। राजन शाही सर का नाम बिना लिए उसने बोला बहुत कुछ, बट सलमान सर ने उसको बोला था उस टाइम पे कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ हो, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, राइट? सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके आपको लगता है कि वो बहुत ही वन साइडेड स्टोरी अपना प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे टू टारगेट हिज मेकर्स? देखिए, हर इंसान अपनी ही स्टोरी दिखाता है। आप कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि हाँ मेरी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी। किसी को ये नहीं है, सबको ये बोलना है नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही था, सामने वाला ही गलत था। तो दैट वाज रॉन्ग। ये चीजें आपको क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि अपने शो के लीड को ऐसे हटाए। कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जिस वजह से आपको रिप्लेसमेंट होता है। उन्होंने भी कुछ हुआ होगा ना, वरना वो कास्ट ही क्यों करते अगर आपसे पहले से ही पसंद नहीं होते। तो मुझे लगता है कि उसने वो चीज, वो मैं भी देख रही थी, वो चीजें बार बार रिपीट कर रहा था ताकि ये चीजें मैं शायद राजन सर का नाम खराब करूं, या ऐसा कुछ उसने सोचा हो मे बी। क्योंकि किसके दिमाग में क्या चल रहा है यू नेवर नो। तो मुझे, क्योंकि शाही सर जो है, मुझे एज अ पर्सन अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके कंटेंट बहुत ही, मतलब आप जितने भी शोज देखोगे उनके, चाहे अनुपमा हो या ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो जितने भी उनके आए हैं इतने लंबे लंबे, सच बताऊं तो मैं ये रिश्ता क्या कहलाता आज भी देखती हूँ पुराने एपिसोड्स। मोहसिन और शिवांगी वाला? नहीं नहीं, अक्षरा नैतिक वाला आई लव। तो मुझे शिवांगी वाला इतना नहीं पसंद। स्टार्टिंग का ना थोड़ा गांव का, थोड़ा सा ऐसा घरेलू टाइप्स के जो शोज होते हैं, जो अनुपमा में भी अभी तक चल रहा था, मैं 1 साल अभी थोड़ा हुआ है बंद हो, जो मैंने देखना बंद किया है। अदरवाइज उनके माइंड ब्लोइंग शोज होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राजन शाही सर ऐसे ही किसी को भी कास्ट कर लेंगे। अगर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपसे एक आध बार गलती हो भी गई है, और अगर आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो एक आध चीज आपको इग्नोर कर देनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से आप झगड़ोगे तो फिर कभी भी वो चीजें लाइन अप नहीं हो पाएंगी। आपको एक को, थोड़ा रिलेशन में भी होता है ना कि आप एक थोड़ा सा डाउन होके रहोगे तो आपका रिलेशन लंबा चलेगा, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों में आप तिल का ताड़ बनाओगे और दोनों तरफ से बहस होगी, तो फिर कभी रिश्ता नहीं चलता, चाहे वो शोज हो चाहे प्रोड्यूसर के साथ हो। क्योंकि जैसे हम लोग के शो के भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो नथ शो के प्रोड्यूसर युवराज सर थे, तो हमारी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे से बात करते थे, कुछ अगर मैं अच्छा करती थी तो अप्रिशिएट भी करते थे। और जब मेरा ट्रैक खत्म हुआ तो मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया कि मैं मतलब री एंट्री नहीं कर सकती हूँ सर, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज मैं डेफिनेटली नथ में आती। मैं क्यों नहीं आऊंगी, मतलब मेरा ज्यादा फायदा हर चीज में वहां पर है। तो वो रिलेशन बिल्ड होता है, लेकिन एक्टर को आपको
मैं एज अ एक्टर, देखो ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टर का ही सपोर्ट करूंगी, मैं डेफिनेटली प्रोड्यूसर को भी दूंगी, क्योंकि हर किसी का कंट्रीब्यूट होता है। तो मुझे एब्सोल्युटली। ऐसा लगता है कि अगर आपसे कोई एक आध गलती हो भी जाए तो उसको इग्नोर लेट इट करके गो एंड मूव ऑन। लेट इट, हाँ मूव ऑन करो तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा भाई। आप ये भी तो सोचो, कौन बना रहा है वो, राजन शाही। वो भी बात है। मुझे एक चीज बताइए, कुछ देर पहले आपने कहा कि चाहत के पास शायद अविनाश के बारे में कुछ ऐसा चीज हो सकता है विच इज कीपिंग अविनाश इन द बैकफुट व्हेन इट कम्स टू चाहत। वो डायरेक्टली जाके वार्न नहीं कर पा रहा अभी, तो चलो अब उसने भी इनिशिएटिव लिया तो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेलो थिंग्स डाउन। बट वेन यू से दैट यू हैव बीन वेरी क्लोज टू चाहत, यू आर क्लोज टू चाहत, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा कोई सीक्रेट वेपन है कि क्या है उसके खिलाफ जो अगर उसने कभी अनलीश कर दिया तो फिर अविनाश इज यू नो डन एंड डस्टेड फॉर गुड? मतलब कुछ तो बात हुआ रहेगा आपका चाहत के साथ ऐसी चीज को लेके, विच इज व्हाई यू गेट दैट फीलिंग कि उसके पास कुछ ऐसा शायद ब्रह्मास्त्र है। मुझे बिग बॉस में देख के लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा। और मेरा और चाहत का ना, हम लोग कभी भी ऐसी एक चीजें कुछ होती हैं जो आपको सेट पे नहीं जमती, राइट? तो हम लोग कभी भी उस चीज पे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी की मेरे साथ जमेगी लेकिन चाहत के साथ नहीं जमेगी, या तो किसी की चाहत के साथ जम जाएगी लेकिन मेरे साथ नहीं जमेगी। वो बॉन्डिंग होना, क्योंकि चाहत और मैं, हम लोग चलो 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन और लोग जो सेट पे मिलते हैं, जो चीजें वहां पर होती हैं, क्योंकि कोई कोई हवा हवा में कुछ चीजें हो जाती हैं, तो उसके साथ शायद अविनाश के साथ कुछ चीजें हुई होंगी। जैसे मैं अभी सेट पे थी तो मेरे साथ ऐसा इतना, मेरा चाहत का हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग फ्रेंड्स हैं तो हम लोग क्या है कि अब हम कंटिन्यूअसली बात हमें करनी है, हमें वो अपना हंसी मजाक रखना है, नहीं। हम लोग कैजुअली रहते थे, कभी कभी हम बात भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फ्रेंडशिप नहीं है। करेक्ट। लेकिन फ्रेंडशिप वो होती है कि आप पीठ पीछे भी वैसे ही रहो जैसे आप सामने हो, कि ये नहीं कि आप पीठ पीछे अलग हो, सामने अलग प्रिटेंड कर रहे हो। तो अविनाश और उसका मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, सेट के दौरान कुछ हो गया हो, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। आपने देखा है आपके सामने नहीं होते हुए? नहीं, मेरे सामने नहीं देखा, क्योंकि अविनाश, जैसे मैंने बताया कि वो उस टाइम पे जा चुके थे और उनके एग्जिट पे ही लीप आया गया था, तब जाके हम लोग की एंट्री हुई थी। उसके बाद का मैं सब मैंने देखा है, लेकिन उससे पहले नहीं। Chahat is a very dear friend of yours. Friendship is about sharing good moments at the same time, emotional things as well, right? कभी उसने आपके पास emotionally कुछ personal चीज share किया हो? When I say personal चीज, I don't mean a personal चीज which is like that level personal, but कुछ ऐसा चीज related to the show, शायद उसको किसी चीज की वजह से तकलीफ हुआ हो जो आपने के साथ उसने शेयर किया एंड आपने उस तकलीफ को दूर करने के लिए उसका मदद किया, ऐसा कुछ था? देखिए, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, चाहे कभी भी कोई बात हो तो मुझे डायरेक्टली बोल सकती है। ये चीजें हटा के कि हम लोग क्या सोचेंगे एक दूसरे के बारे में, क्योंकि सबका एक टाइम आता है, राइट? जब हम शुरू में मिलते थे, जब देखिए हम लोग जब मिले थे स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने कॉलेज स्टूडेंट का हमने कैरेक्टर प्ले किया था। तब से हमारी, मतलब मैं और उस, हमारी ना पिक्चर्स भी पड़ी हैं, हम पतले पतले दोनों वो भी एकदम हड्डी, वो तो और हड्डी, बहुत ज्यादा पतली थी वो। तो तब से जब हम लोग को, अब जब हमने वो शो किया था, तब हमें नहीं मालूम था कि हमारी इतनी लंबी फ्रेंडशिप चल जाएगी, क्योंकि हम नए नए आए होते हैं, एक एक अलग ही माहौल में पले बड़े हैं हम लोग, अपना घर महल छोड़ के आते हैं कहाँ रहने के लिए। तो हम लोग का ना ऐसा फैमिलीज के साथ, अब यहाँ पे अकेले रहना और ऑडिशंस में कितना टाइम जाता है, चीजें नहीं मालूम होती है, कोई गॉड फादर बैठा नहीं है कि हमें एक राइट पाथ दिखाएगा कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये नंबर है, बात कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पूरा जमीन से उठ के निकलना है, एक एक सीढ़ी चढ़नी है। तो वो चीज चाहत ने जो धीरे धीरे अचीव किया, उसने उसने जब मुझे, जब हम लोग फिर सेकेंड टाइम तब मिले जब वो कर रही थी हमारी बहू से, तो उस टाइम पे मैं ये मोहब्बतें कर रही थी, मेरा पहला ही शो था वो। तो मैं वहां पर एस जे स्टूडियो में, हम लोग ना ऐसे, अरे तुम कहाँ पर हो? अच्छा ब्रेक है क्या, आ जाओ फटाफट आ जाओ। और मैं अपना वहां छोड़ के मैं उसके सेट पे आ जाती थी, फिर हम लोग वहां पे मस्ती करते थे। फिर वहां पे सेट में लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं कहाँ गई। अब वो मुझे फोन कर रहे हैं, मैं फोन भी नहीं उठा रही, मेरा फोन भी साइलेंट। कह रहे अनुपमा तुम कहाँ भाग गई हो? मैंने बोला सर मैं यहाँ पर ही हूँ, बाजू में हूँ सर, मैं कुछ खाने के लिए आई हूँ। तो बोले अच्छा अब तुम्हारी फ्रेंडशिप हो गई हो तो तुम आ जाओ। तो मतलब उस टाइप का हम लोग का ना माहौल रहता था। तो लेकिन नए नए जब आए होते हैं ना, तो मुझे बड़ा मजा आता था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड बन जाते हैं तो एक अलग माहौल, एक अलग ही हवा। ऊपर से मैं ये मोहब्बतें की बहुत बड़ी फैन थी अपने स्कूल टाइम में। तो जब मुझे उसमें काम मिला तो मैं तो एकदम, परियों वाली दुनिया नहीं हो जाती। तो मैं उसकी बहुत बड़ी फैन थी, तो मैं दिव्यांका को देखती थी उसमें। तो हम लोग जब साथ में काम करते थे,
अलग फीलिंग हो जाती है जब हम आते हैं। तो चाहत का जो छोटे-छोटे ना उसके शोज़ बहुत जल्दी बंद होते थे। तो वो ना बड़ी अंदर से, लेकिन उसकी ना ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो कभी भी ना डिमोटिवेट नहीं होती है, कि यार मैंने ना कभी उसको ये बोलते हुए नहीं सुना कि यार मेरा इतना ही शो चला, क्या करूँ, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। करते हैं ना लोग, बोलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने करेक्ट। फ्रेंड से। वो हमेशा अपना ना जितना देती है बोलती है यार मैंने बेस्ट दिया, बाकी देखा जाएगा जो होगा। लेकिन उसका फाइनली उसने कितने सारे शोज किए जो सिर्फ कुछ मंथ चले, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली उसने कितने 8-10 कर लिए होंगे, लेकिन नाम उसका सिर्फ नथ से ही बना। होता है ना कि आपको एक शो होता है जो आपको बना देता है, और वो उसकी इतनी लंबी जर्नी के बाद जब उसको नथ मिला, आई एम सो हैप्पी। मतलब जब फाइनली हम लोग ऐसे एज अ फ्रेंड भी, जैसे करेक्ट। दूसरे दूसरे को एक्टर्स, शायद उसको वो जानती थी और मैं उसको जानती हूँ, हम लोग ऐसे डिस्कस करते थे उसका कितना लंबा स्ट्रगल रहा है। मतलब वो मुझसे पहले आई है तो मेरे से बहुत ज्यादा है उसका स्ट्रगल। तो और जिस जगह से आई है वो नॉर्मल हम लोग जैसे, फिर भी थोड़ा अच्छे से रहते होंगे, लेकिन उसकी उसकी मम्मी है, उसके पापा नहीं है, बचपन में जल्दी जो चले गए थे। तो उसकी मम्मी ने अकेले, है ना, परवरिश एक का। गांव की तरह से उसको रही है वो वहां पर, और वहां से परवरिश दे के उसकी मम्मी का, मेरा मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है सलमान सर ने बोला कि तुम बड़ी मम्मी की भक्त हो। लेकिन लोग ऐसे सुनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो जेन्युइनली है। मैंने खुद देखा है, वो जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा के ऐसे पैर छूते हैं ना, वो लेट के छूती है। मतलब उसके लिए मम्मी ही सब कुछ है, दुनिया है। दुनिया है। मतलब वो, उसकी मम्मी चाहती थी तो एक्टिंग में आ गई, उसकी मम्मी चाहती थी पॉलिटिक्स में भी गई। इस एज में पॉलिटिक्स में जाना कोई इजी है? लोग तो हंस देते हैं, अरे हार गई क्या फर्क है, लेकिन उसने टिकट हासिल करना, चाहे थोड़े ही वोट मिले, लेकिन फाइटिंग इस एज स्पिरिट में, दिखाया। हाँ। और उसने नथ शो छोड़ के गई थी। कोई इतना अच्छा खासा शो चलते हुए छोड़ के जाना, मतलब कितनी बड़ी गट्स होनी चाहिए उसके अंदर। मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक शो ही आपको मिलता है। अब बिग बॉस के बाद उसको क्या पता नथ जैसा शो ही ना मिले, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं जो मैंने देखे हैं बिग बॉस के बाद बेचारे टाटा बाय बाय हो रखा है, अच्छा खासा शो करने के बाद भी। तो लेकिन वो सेटिस्फाइड है कि मैंने कर लिया यार, अब नहीं भी मिलेगा मेरे को। मैंने उसको बोला, मतलब कि यार जब बिग बॉस में कह रही है मेरी मम्मी नहीं मान रही है, उसकी मम्मी नहीं मान रही थी, ये शायद मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं कहा है। तो उसकी मम्मी नहीं मान रही थी, तो मैंने बोला फिर, कह रही मैंने ना अभी टीवी भी दिलवाया है घर पे ना बड़ा। तो कह रही मैंने टीवी भी दिलवाया है ताकि मेरे को बड़े स्क्रीन पे देखेंगे। तो मैंने बोला ओ, तो कह रही मम्मी कहती अब जल्दी मत आना टीवी दिलवाई। कह रही अब उसके भाई भी कहते, कह रहे जल्दी मत आना कि तुम पता चले पहले में ही निकल आई तो टीवी का क्या करेंगे अब। तो उसकी ऐसी सी ना बातें हैं। तो ये सारी बातें आप तभी करते हो ना जब डाउन टू अर्थ होते हो, आप इतना जमीन से उठे हो ना। हाँ, तो उसने, मैंने बोला चल फाइन कर, फिर मैंने मना लिया मम्मी को, बोले ठीक है चलो कर लेते हैं अपनी मन की भी थोड़ी बहुत। तो ऐसी है वो। Well, I think we all got a decent idea कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिग बॉस में एंड चाहत को बहुत ज्यादा चाहत लोगों से मिल तो रहा ही है. Of course, when you got friends like her cheering literally all guns blazing, then you definitely get that support. So I think that definitely is the scenario over here. Thank you so much अनुपमा एंड हम लोग मिल रहे हैं अभी दिवाली के टाइम पे. दिवाली का टाइम जो है वो यूजुअली क्या होता है कि गिफ्टिंग वगैरह का टाइम होता है. सो मैं आपके लिए एक तोहफा भी लेके आया हूँ मेरे तरफ से. आई होप यू विल रियली रियली लव इट. सो इट्स अ कुर्ती. आई होप आपको दिवाली में पसंद आए तो आप इसको पहन. अभी अभी खोलो खोलो बिंदास. मैंने दे दिया अभी, आप अभी खोलो बाद में खोलो, आपके ऊपर है मैडम. दिवाली का गिफ्ट हाँ, ओपन कर ही लेते हैं क्या बात है. फाइनली। अनबॉक्सिंग शुभ जी लेकर आए अनबॉक्सिंग हैं, अनबॉक्सिंग हो रही है। इंटरव्यू के अंदर ही अनबॉक्सिंग हो रहा है. ये एक अलग ही चल रहा है ना, और इंटरव्यूज में नहीं होता, बाकी टाटा बाय बाय हो जाता है। But thank you so much and I hope you like it. And अगर आपको मेरे को तो पसंद है. कलर ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक, आई लव इट। नाइस क्या नाइस। बात है. वाओ, Thank you थैंक so यू much. सो Pleasure मच, and I wish you all the best for everything that you do in the future as well. थैंक यू। Guys, हैप्पी दिवाली भी बोल देते हैप्पी हैं। दिवाली सबको एंड वो अलग से भी हम लोग बोलेंगे. बट Very थैंक यू good. सो मच. चाहत को सपोर्ट करो, अनुपमा को सपोर्ट करो, उनके सब वेंचर्स को आगे जाके सपोर्ट करो बिकॉज सपोर्ट से ही इंसान आगे बढ़ता है. दैट इज व्हाट इट इज. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. टेक केयर. स्टे सेफ एंड थैंक यू.